एक आदमी ने पहले समुद्र के पानी में एक मुट्ठी सफेद चावल डाले, फिर उसी पानी में एक चम्मच मूंगफली का तेल डाल दिया। लेकिन अजीब बात हुई, जो चावल पानी में डूबने चाहिए थे वो ऊपर तैरने लगे और जो तेल ऊपर रहना चाहिए था वो नीचे डूब गया। प्राचीन यिन यांग फेंग शुई के रिकॉर्ड के अनुसार समुद्र में अगर ऐसा उल्टा संकेत दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि समुद्र की गहराई में कोई रहस्यमयी जगह छिपी है। देर करना ठीक नहीं था। टीम तुरंत एक मिनी सबमरीन लेकर नीचे उतर गई। चारों तरफ घने कोरल के जंगल थे और विशाल सीपियां हर जगह पड़ी थीं। जैक हंटर ने तुरंत ऊपर जहाज पर फोन करके पूरी जानकारी दी। खबर सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी वे नीचे पहुंचे ही थे कि अचानक कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया। उसी समय एक विशाल अजीब मछली ने सबमरीन को घेर लिया। साथी ने इशारा किया कि डिफेंस सिस्टम चालू करो, लेकिन वह खजाने की तलाश में इतना व्यस्त था कि ध्यान ही नहीं दिया। अगले ही पल उस विशाल मछली ने सबमरीन को काट लिया। उसने तुरंत डिफेंस सिस्टम चालू किया और किसी तरह उस राक्षसी मछली को भगा दिया। ऊपर जहाज पर सारा यंग ने रस्सी की हलचल देखी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत मशीन चालू करके सबमरीन को ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन सबमरीन पहले ही बुरी तरह टूट चुकी थी। समुद्र का पानी अंदर भरने लगा। आखिरी पल में उसने टूटी हुई खिड़की पर जोरदार लात मारी और बाहर निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और समुद्र के दबाव की वजह से वह बेहोश हो गया। दूसरी तरफ उसका साथी किसी तरह पानी की सतह तक पहुंच चुका था। उसने जहाज पर सबको पूरी बात बता दी। ये सुनते ही सैरा और टॉम तुरंत डाइविंग सूट पहनकर बचाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी एक आदमी सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने बेहोश पड़े आदमी को ढूंढकर जहाज के डेक तक पहुंचा दिया। होश में आने के बाद उसने बताया कि नीचे उसे एक डूबी हुई जहाज की झलक दिखाई दी थी। उसे याद आया कि पुरातत्वविद प्रोफेसर चेन ने कभी बताया था कि सदियों पहले एक व्यापारी जहाज समुद्र में तूफान के दौरान डूब गया था। संभव है वही जहाज नीचे पड़ा हो, लेकिन इस बार वे शार्क के हमले से बचना चाहते थे। इसलिए सैरा ने एक खास चीज निकाली, बाइकून पर्ल। टीम दो हिस्सों में बंट गई। लियो और उसका साथी मोती ढूंढने निकल गए, जबकि बाकी तीन लोग डाइविंग गियर पहनकर डूबी हुई जहाज की तरफ बढ़े। बीकून पर्ल की वजह से शार्क पास नहीं आई। इधर दोनों साथियों को समुद्र तल पर अंडे जितने बड़े चमकते मोती मिलने लगे। सिर्फ उसी दिन की कमाई उन्हें जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकती थी। उधर बाकी लोग सबमरीन से डूबी हुई जहाज तक पहुंच गए, लेकिन पास जाकर देखा तो वह जहाज बहुत पुराना था। जिसे वे ढूंढ रहे थे वह नहीं था। लेकिन वहां एक और हैरान कर देने वाली चीज मिली। समुद्र के नीचे एक प्राचीन खंडहर था और उसके चारों ओर खड़े पत्थर के खंभों से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा में दो लोग अंदर चले गए, लेकिन तीसरा आदमी पास पड़े खजाने के बक्से में उलझ गया। जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ दो सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े निकले। उसकी सारी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। वह बाद में दूसरी दिशा से खंडहर के अंदर पहुंचा। वहीं उसने देखा कि एक पत्थर की मूर्ति बेहद असली लग रही है। जिज्ञासा में उसने उसे छू लिया। अगले ही पल मूर्ति हिलने लगी। तभी पीछे से भयानक आवाज आई। मुड़कर देखा तो सामने एक विशाल ड्रैगन का सिर था। जिस मूर्ति को उसने छुआ था वह उसी विशाल ड्रैगन का शरीर था।